बहुत ही महत्वपूर्ण है मुक्त पतन जिसे कहते हैं फ्री फॉल, और इसी से रिलेटेड है गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप जानते हैं पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु है, उसे पृथ्वी लगातार अपनी ओर आकर्षित करती है, और जिस बल से आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। अगर कोई वस्तु पृथ्वी के द्वारा आकर्षित की जा रही है, उस समय लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? गुरुत्वीय बल होता है। और जो गुरुत्वीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का ही एक विशिष्ट उदाहरण है। तो कोई वस्तु जब पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिर रही है, उस पर एक आकर्षण बल लग रहा है, और बल लगने के कारण गतिमान वस्तु के वेग में लगातार क्या होता है? परिवर्तन होता है। और यहाँ पर जब आकर्षित हो रही है तो वेग में होने वाला भी परिवर्तन जो होगा वो वेग में वृद्धि के रूप में होगा, और जब वेग में वृद्धि होगी, वेग में परिवर्तन होगा, तो वस्तु की गति में एक क्या होता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उसी त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के त्वरण में जो उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो देखिए, दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए गुरुत्वीय बल। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय बल अथवा गुरुत्व बल कहते हैं। ये तो आपके बात हो गई जो बल पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर अपने केंद्र की ओर आकर्षित करते समय लगाया जाता है। अब दूसरा आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण की एक परिभाषा मैंने किस आधार पर बताई, ध्यान दीजिए। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, और यहाँ पर जो त्वरण है वो ही क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। तो ये वेग में वृद्धि अपॉन क्या हो गया? समय। अगर समय का मान एकांक हुआ, समझ रहे, 1 सेकेंड हो, तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या हो जाए? वेग में वृद्धि। देखिए, मैंने लिखा है उसी पहले डेफिनेशन से, जो पहला पॉइंट है उससे डेफिनेशन लिखिए। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में एकांक समय में होने वाली वृद्धि ही गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसका मात्रक अगर हम यहां से लिखना चाहें तो बेटा इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा आप देखिए, एक फार्मूला में न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है उसके F बराबर क्या पड़ा है? में अब जो लगने वाला बल है उसके कारण, पृथ्वी के कारण लगने वाला जो बल है उसके कारण जो उत्पन्न त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा, स्मॉल जी। तो G बराबर F अपॉन क्या हो गया? G बराबर हो गया बल अपॉन द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान का मान एकांक हो तो बल और गुरुत्वीय त्वरण के मान आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम यहां से परिभाषा कह सकते हैं, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित करती है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और यहां से अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो यहां से इसका मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन प्रति किलोग्राम। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन प्रति किलोग्राम लिख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने गुरुत्वीय त्वरण की आपको दो परिभाषाएं बता दी। एक समान अर्थ में ये समझ सकते हैं, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में होने वाली जो वृद्धि है उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। डेफिनेशन के रूप में हम इस प्रकार से जी के मान की गणना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी के मान की गणना करनी है। सीधे सीधे हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है वो फार्मूला देखें। यहाँ पर स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में निम्नलिखित संबंध होता है, और ये संबंध आप जानते हैं क्या होता है? स्मॉल जी बराबर Gm/r²। पिछला वीडियो मैंने डाला है, उसे देख सकते हैं आप, उसमें स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन निकाला है। पूरे चैप्टर के सभी वीडियो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी जिसे हम कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है जिसका मान होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है जिसका मान है 6.4 × 10⁻6 मीटर। यह मान रखने पर ये सभी मान रख दो तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी का मान हो गया 6.67 × 10⁻11, ये आपका मान हो गया 6 × 10⁻24, और R का मान हो गया 6.4 × 10⁻6 इसका होल स्क्वायर। जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान आ जाता है स्मॉल जी का मान आ गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता चल रहा हूँ, यहाँ पर स्मॉल जी है यहाँ पर नियतांक
स्मॉल जी का मान एक ही स्थान पर तो क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन स्थान परिवर्तन के साथ यह परिवर्तित हो जाएगा। जबकि कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वो पूरे यूनिवर्स में एक समान होता है, कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होता है। जबकि केवल नियतांक जैसे स्मॉल जी है, इसका मान स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। यह नियतांक और सार्वत्रिक नियतांक में अंतर है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब